सऊदी सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए समय समय पर नए नए कार्यक्रम लॉन्च करती रहती है। कामगारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सऊदी सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जो नौकरी से निकाले गए प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है, तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम कहा जाता है। इसके तहत छटे हुए श्रमिकों यानी लेट ऑफ वर्कर्स को 6 महीने तक मासिक वजीफा अर्थात मंथली स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रवासी श्रमिकों को नौकरी छूटने की स्थिति में वित्तीय कठिनाई से बचाने में मदद करेगा। यह पहल, जिसे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, इसकी घोषणा 25 फरवरी 2023 को सऊदी शिक्षा मंत्री हमद अल शेख ने की थी। इस पहल का पहला चरण, जो 2023-2024 शैक्षणिक वर्ष में शुरू हुआ, उन प्रवासी श्रमिकों के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो पहले से ही सऊदी अरब में रह रहे हैं। दूसरा चरण, जो 2024-2025 के एजुकेशनल ईयर या एकेडमिक ईयर में शुरू होगा, सऊदी अरब में आने वाले प्रवासी श्रमिकों के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को उनकी नेशनैलिटी और इमिग्रेशन स्टेटस की परवाह किए बिना सऊदी अरब में पब्लिक स्कूलों में जाने की अनुमति देगी। यह पहल सऊदी सरकार के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब को मोर इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग कंट्री बनाना है। इस पहल से माइग्रेंट वर्कर्स के अनुमानित 1.5 मिलियन बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लाभ कुछ इस प्रकार से होंगे। बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी में वृद्धि होगी। परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। सऊदी समाज में अपनेपन और एकीकरण की भावना का विकास होगा। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण सऊदी सरकार और प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जिसका सभी को लाभ मिलेगा। इस पहल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। पहल को सऊदी सरकार द्वारा फंड किया जाएगा। सरकार ने इस पहल के लिए 10 अरब रियाल यानी लगभग 2.67 अरब डॉलर का बजट अलॉकेट किया है। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है। पहल प्रवासी श्रमिकों के सभी बच्चों के लिए खुली होगी, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या आप्रवासन स्थिति कुछ भी हो। केवल आवश्यकता यह है कि बच्चे अरबी बोलने में सक्षम हो, यानी कि उन्हें अरबी बोलनी आनी चाहिए। इस पहल को सफल बनाने के लिए सरकार को इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। पहला है, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए पर्याप्त स्कूल और शिक्षक हों। दूसरा, सरकार को एक ऐसा करिकुलम डेवलप करने की आवश्यकता होगी जो प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए उपयुक्त हो। तीसरा, सरकार को प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के बीच पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण सऊदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार सभी बच्चों के समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही उनकी नेशनैलिटी और इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। ये पहल प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए भी एक प्रमुख प्रोत्साहन है, जिन्हें सऊदी अरब में क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का अब अवसर मिलेगा।